इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स इन कैपेसिटर। इधर ध्यान दो सब लोग, बेटा सब लोग ध्यान दो इधर। बेटा इसमें अलग अलग केस है, तो पहला केस लिखो जब कैपेसिटर को पूरी तरह से डाइलेक्ट्रिक से फिल कर दिया जाता है, यानी कंप्लीटली फिल्ड। बेटा कंप्लीटली फिल्ड, अगर मैं इसको डाइलेक्ट्रिक से पूरी तरह से फील्ड कर दूं बेटा, एक इस तरह से भर दूं, तो क्या इफेक्ट होगा इसको हमें देखना है। बेटा इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, के। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के। तो बेटा मैंने आपको एक बात बताई थी, बस रिमाइंड करा रहा हूं, अगर कोई कैपेसिटर है उसका बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा नेट में, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बताओ। डाइलेक्ट्रिक्स के अंदर मैंने बताया था, बंद करो बेटा, क्या हो गया हैंग। इधर ध्यान दो बेटा, अगर बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट कितना होता था बेटा, ई नेट होता था ई नॉट बाई के, ई नॉट बाई के, ये मैंने बताया था। डाइलेक्ट्रिक्स बता दिया है ना मैंने, तो डाइलेक्ट्रिक्स के अंदर मैंने बताया था कि अगर बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट बाई के होगी। ठीक है बेटा, तो अब देखो एक फॉर्मूला मैंने आपको और बताया था, फॉर्मूला नंबर 3, V इक्वल टू कितना होता है, ई नॉट इंटू डी। बेटा ये तब होता था ना जब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, ई नॉट, लेकिन यहां अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अब कितनी है, ई नॉट बाई के। तो बच्चों इस केस में जो V होगा वो कितना होगा, ई नॉट बाई के इंटू डी। बच्चों समझ रहे हो क्यों, क्योंकि अब इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट ना होके क्या है, ई नॉट बाई के। अब बेटा ई नॉट की वैल्यू पुट कर दो, V इक्वल्स टू ई नॉट। ई नॉट की वैल्यू क्या होती है, अभी देखा था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या उसी को हमने क्या लिखा था, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू डी। बेटा यही कह रहा था ना। अब डायरेक्ट देखो, अब आपसे यहां से क्या निकालना है आपको, Q बाई V निकालना है, तो Q बाई V निकाल लो, Q बाई V निकालो। देखो बच्चों क्या आता है, अगर Q बाई V निकालोगे तो V को इधर ला दो, Q को वही रखो और बाकी सबको उधर, तो Q बाई V इज इक्वल्स टू हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट के अपॉन डी। क्या कर रहे हैं मतलब, Q बाई V किसके इक्वल होता है, C के, ए एप्सिलॉन नॉट के अपॉन डी। बेटा ए एप्सिलॉन नॉट किसके इक्वल होता है, C नॉट के। तो बेटा अगर इसके कैपेसिटेंस को मैं C के कहता हूं तो वो किसके इक्वल होगा, K इंटू C नॉट के। बेटा देखो ये वाला तो C नॉट था ना, जब कुछ नहीं था बीच में रखा हुआ, तब ये वाला कैपेसिटर, इसको मैं C नॉट कह रहा हूं। C नॉट मतलब बेटा जब कुछ नहीं भरा था अंदर, तब कैपेसिटेंस क्या होगा, तब ये होगा। ठीक है, डिफरेंस हो रहा है समझ, तब ये था। अब उसके बाद क्या होगा बेटा, K टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डाइलेक्ट्रिक्स डालने से कैपेसिटेंस K टाइम्स बढ़ जाता है। बच्चों कैपेसिटेंस का बढ़ना हमारे लिए अच्छी बात है, क्योंकि हम कम वोल्टेज पे ज्यादा चार्ज को स्टोर कर पाएंगे। जैसे रेजिस्टेंस का बढ़ना हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, लेकिन कैपेसिटेंस का बढ़ना हमारे लिए अच्छी बात है। तो बेटा अगर पूरी तरह से फिल करोगे तो K टाइम कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। बच्चों इस K को ही रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं। तो कभी आपको रिलेटिव परमिटिविटी के नाम से आ जाए चीज तो भी बात एक ही है, इस K को ही हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं बेटा, दोनों सेम चीज है। ठीक है ना, एप्सिलॉन आर है, रिलेटिव परमिटिविटी, दोनों सेम चीज है। जल्दी से नोट कर लो फिर आगे चलें। रेगुलर चला रहा, बैच रेगुलर बैच में टाइमिंग डाली थी आज, कल मॉर्निंग में क्लास लूंगा ना। कल सबका तो ऑफ है मॉर्निंग, कल झूठ मत बोला करो, कौन सी कैसी बात करते हो तुम लोग यार, सबका ऑफ है ना कल तो। मैं संडे को भी क्लास ले सकता हूँ, की बात मेंटली प्रिपेयर रहना इसके लिए, बता दे रहा हूँ पहले मैं। इसको नोट करो फटाफट बेटा, बाय द टाइम नोट इट, डिस्कस करो नहीं करो, नोट करो फटाफट, नोट करो फटाफट बेटा, नोट करो। हो गया बेटा, जल्दी करो, कल सबकी छुट्टी तो है, मैं ऐसा तो मान ही रहा हूँ। सारी क्लासेस सुबह हो जाएंगी, हाँ मतलब आज शाम को फ्री हो जाओगे, वो हम डिसाइड कर लेंगे, सब लोग म्यूचुअली एग्री करोगे तो सब कुछ हो जाएगा, जो भी होगा सुबह ही हो जाएगा।
बेटा डन, लिख लिया सबने? लिखा बेटा, किया कंप्लीट, लिख लिया? अरे आर्यन समझ में आ रहा है तुमको? अगला देखो, बस ये याद रखना k टाइम्स बढ़ जाएगा। एक क्वेश्चन कराऊं, जैसे मान लो बेटा एक कैपेसिटर है, उसका कैपेसिटेंस है 4 माइक्रोफैराड। कैपेसिटेंस है उसका, कैपेसिटेंस है 4 माइक्रोफैराड, उसका वोल्टेज है 5 वोल्ट। तो बेटा फाइंड द डिफरेंस in charge stored. Find the difference in charge stored when a dielectric of K equal to 4 is inserted between the plates. Between the plates, ये क्वेश्चन है। मतलब पहले चार्ज कुछ स्टोर होगा, उसका जब डाई इलेक्ट्रिक इंसर्ट करोगे बेटा तो चार्ज कुछ स्टोर होगा, तो दोनों चार्ज का डिफरेंस बताना है आपको। फॉर्मूला नंबर 1 कैपेसिटर का लगेगा पहले, हाँ, और फिर दूसरी बार भी फॉर्मूला नंबर 1, लेकिन दूसरी बार सी की जगह क्या पड़ेगा, के सी, और माइनस कर दो, खत्म करो। पहली बार फॉर्मूला नंबर 1, दूसरी बार भी फॉर्मूला नंबर 1, बस सी की जगह क्या होगा बेटा? कैसे निकालोगे? बिना बैटरी दिया ना, कैसे? हाँ तो क्यों निकालोगे ना, तो क्यों निकालने के लिए सी तो चाहिए, इसलिए तो बोला क्यों निकालने के लिए फॉर्मूला नंबर 1। करो दिपांशु, करो, गधा कहीं का। इधर दिखाना, इधर हाथ हटाओ। अरे जब सी दिया है तो तू उसे निकाल क्यों रहा है भाई? देख तो ले क्या दिया है क्या नहीं, तो लपेटे जा रहा है बस। सोचो आराम, पहले लिखो गधा कहेगा क्या दिया है क्या नहीं। सी ए रहा है ना सामने, हाँ वो लगाना है, फटाफट करो। हाँ Q इक्वल टू सी भी लगाना है। पहले सिचुएशन में बेटा सॉल्यूशन देखो फटाफट, ज्यादा टाइम नहीं। हाँ पहले सिचुएशन में CV1 CV या CV का वैल्यू कितना होगा, 4 इंटू 5 यानी कितना आएगा, 20 माइक्रो कूलम। बेटा ये कैपेसिटर है, F लिखा है नहीं मैंने। बाद में क्या होगा, Q2 इज इक्वल टू K इंटू CV। K कितना होगा, 4 इंटू 4 इंटू 5, तो कितना दे देख लो, 80 आ जाएगा। 80 आ जाएगा। डिफरेंस कितना होगा, डेल्टा Q कितना होगा, Q2 माइनस Q1, 60 माइक्रो कूलम। समझ नहीं आया? ये तो बहुत आसान है, ये तो बहुत ही ज्यादा आसान है। इस वाले पर डन बच्चों, आगे चलूं? एक और क्वेश्चन करो। अच्छा क्वेश्चन नहीं, चलो नेक्स्ट टॉपिक दूसरा करो। कंप्लीटली फील्ड, कंप्लीटली फील्ड, अब आगे बताएंगे। अभी तो कंप्लीटली फील्ड विद मल्टीपल कैपेसिटर, विद मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक। अरे सीरीज पैरेलल बताना पड़ेगा मुझे यार। नहीं मैं काटूंगा। कंप्लीटली फील्ड विद मल्टीपल कैपेसिटर्स, मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक्स। यार मैंने लिखवा तो दिया,
आगे देखो तुम लोग कितना कर पाते हो। मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक्स। अच्छा, तुम्हें रेजिस्टेंस का सीरीज पैरेलल कितने लोगों को याद है? रेजिस्टेंस में सीरीज क्या होता है? R1 प्लस R2, और पैरेलल क्या होता है? 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। और कैपेसिटर में उल्टा होता है उसका। सीरीज में क्या होता है? 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। पैरेलल में डायरेक्ट भी होता है। अभी के लिए याद कर लो, बाकी आगे देखते हैं। बच्चों इसमें केस ए, बच्चों इसमें केस ए देखो, ए केस में मैंने कैपेसिटेंस 2 डाइलेक्ट्रिक फिल किया, लेकिन इस तरीके से फिल किया है। 2 से ज्यादा भी कर सकता हूं, लेकिन अभी मैंने ऐसे ही फिल किया है, आधा आधा में फिल किया। बाकी वो कुछ भी देके पूछ सकते हैं, उससे उनको कोई दिक्कत नहीं। हमें 2 डाइलेक्ट्रिक इस तरह फिल किया है बेटा। एक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1 और दूसरे का है K2। इनके बीच में डिस्टेंस भी अभी सेम ले लो, थोड़ा आसान रहेगा। बाकी अलग भी होगा तो हमें कोई उससे दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, ऐसे ये सिचुएशन है। इसका हमें क्या करना है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना है। बेटा देखो, इसको मैं 2 कैपेसिटर मान लूंगा। यहां से यहां तक एक कैपेसिटर और यहां से यहां तक एक कैपेसिटर। ये दोनों कैपेसिटर आपस में किसमें होंगे? सीरीज में। आता नहीं तो मत बोलो ना। ये दोनों बेटा देखो बैक टू बैक कनेक्टेड है ना। जब कनेक्शन बैक टू बैक होता है तो एक क्या होता है? ये सीरीज होता है ना। तो बेटा ये दोनों आपस में किसमें है? सीरीज में। ये दोनों आपस में सीरीज में है। ठीक है बेटा, अगर सीरीज में है तो पहले हम एक काम करते हैं, C1 निकाल लेते हैं और C2 निकाल लेते हैं। तो बच्चों देखो फॉर्मूला नंबर 4, रुद्र फॉर्मूला नंबर 4, फॉर्मूला नंबर 4 C इज इक्वल टू क्या होता है? A एप्सिलॉन नॉट बाई D। A एप्सिलॉन नॉट बाई D। तो बेटा इस C1 की वैल्यू क्या होगी? इधर ध्यान दो बेटा, इस C1 की वैल्यू क्या होगी? इसको समझना होगा आपको। बेटा मैंने डाइलेक्ट्रिक फिल किया है, लेकिन डाइलेक्ट्रिक का ये एरिया होता है, प्लेट का ये एरिया। डाइलेक्ट्रिक स्लैब मैंने ऐसा फिक्स किया है, ऐसा इसके अंदर इंसर्ट किया है कि इस प्लेट का एरिया और डाइलेक्ट्रिक का एरिया बराबर है। ऐसा आपको मानना पड़ेगा, नहीं तो उसके बाद तो भी बहुत खराब सिचुएशन हो जाएगा, नहीं मानोगे तो डाइलेक्ट्रिक और प्लेट का एरिया बराबर माना है। जैसे हमने 2 डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किए ना, तो जो इसका एरिया बेटा वही डाइलेक्ट्रिक का एरिया है। तो C1 ये आपको दिख नहीं रहा है साइड में, ये पूरा पीछे तक ऐसे होगा। समझ रहे हो ना? ये 3D ड्राइंग मेरे को नहीं आती तो यू हैव टू एडजस्ट। C1 तो बेटा एरिया यही रहेगा। एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन नॉट इनटू K हो जाएगा, K1 हो जाएगा। बच्चों एप्सिलॉन नॉट की जगह ही तो चेंज हुआ था ना, एप्सिलॉन नॉट K हुआ था ना। अरे लास्ट में देखो एप्सिलॉन नॉट K हुआ था ना जब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया था। तो अभी पहला केस जो कराया है उसमें डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने पे क्या हो जा रहा था? कैपेसिटेंस A एप्सिलॉन नॉट K बाई D। तो बेटा इस वाले कैपेसिटर के अंदर K1 का डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया गया है ना, तो A एप्सिलॉन नॉट K1 हो जाएगा ऊपर। ठीक है बेटा, अब इसका डिस्टेंस कितना है इस वाले कैपेसिटर का? D बाई 2। बेटा ये टोटल थोड़ी है, ये टोटल नहीं है ना, तो D बाई 2। तो यहाँ ऐसे D बाई 2 रख दो, तो ये ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा? 2A एप्सिलॉन नॉट K1 अपॉन D। सिमिलरली बेटा दूसरे वाले का लिखो, तो फिर से फॉर्मूला नंबर 4 C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट। बेटा यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक K2 है, तो K2 से मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन D बाई 2। बेटा याद आ रहा है ना ये क्यों कर रहा हूं, कैसे? तो अब इसको ऊपर लेके जाओगे कितना होगा? 2A एप्सिलॉन नॉट K2 अपॉन D। ऐसे कर लिया, 2A एप्सिलॉन नॉट K2 अपॉन D कर लिया। अब सुनो बेटा, अब आपको C इक्विवेलेंट निकालना है। तो ये सीरीज में है, तो जब रेजिस्टेंस होता है तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होता है? R1 प्लस R2। लेकिन जब ये सीरीज में है तो इसके केस में आपको पैरेलल वाला फॉर्मूला लगता है। तो 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। बेटा क्यों हमको पता चला? क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन है। बच्चों अभी पता नहीं है, मैंने ये डिराइव नहीं कराया है, लेकिन अभी आपको याद रखना है कि अगर सीरीज में कैपेसिटर कनेक्ट होते हैं तो उनमें फॉर्मूला रेजिस्टेंस के पैरेलल वाला लगता है। तो बेटा यहाँ फटाफट इसको ऐड कर दो।
इन दोनों को उल्टा करके रेसिप्रोकल करके ऐड करो तो बेटा 1/c इक्विवेलेंट कितना आएगा, 1/c इक्विवेलेंट आएगा, उल्टा करके ऐड करो बेटा, d/a एप्सिलॉन नॉट k1 प्लस 2a एप्सिलॉन नॉट k1 प्लस d/2a एप्सिलॉन नॉट k2। बेटा जो जो कॉमन हो बाहर कर लो, तो कॉमन क्या क्या होगा, कॉमन होगा d/2a एप्सिलॉन नॉट, 2a एप्सिलॉन नॉट कॉमन होगा, अंदर क्या हो जाएगा बेटा 1/k1 प्लस 1/k2। अब चाहो तो सॉल्व करके उल्टा कर दो, जैसे इसको और सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, d/2a एप्सिलॉन नॉट, बेटा ब्रैकेट में ऊपर k2 प्लस k1 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा k1 k2। बेटा देखो एक बार बताता हूं, ये याद नहीं करना है ना, तुम याद कर सकते हो, तुम्हें ये समझना है कि ये हुआ कैसे, क्योंकि ना इसकी गारंटी है कि ये d/2 देगा, इसकी भी गारंटी नहीं है, तो हर सिचुएशन में आपको समझना ही है इसको। अभी तो बस मैं एग्जांपल लेके आपको समझा रहा हूं, कल के दिन ये d/3 कर देगा, तो जिसको ये कॉन्सेप्ट मालूम रहेगा तो अगर ये d/3 होगा तो ये 2d/3 होगा, तो यहाँ d/3 रख देगा, यहाँ 2d/3 रख देगा, कोई गारंटी नहीं है। मैंने अभी 2 यूज किया, वो 3 कर सकता है, तो इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा फोकस इस बात पे करें कि कैसे सॉल्व हुआ। बच्चों मैंने इस तरह का अगर वर्टिकल इंसर्शन हो तो उस केस में आप 2 कैपेसिटर मान लो, समझ में आया ना, इसका अलग कैपेसिटेंस लिखो। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला नंबर 4 a एप्सिलॉन नॉट बाई d, डाई इलेक्ट्रिक मल्टीप्लाई करोगे तो k टाइम्स बढ़ जाता है, ये हमने अभी पहले केस में देखा। तो बच्चों ये फॉर्मूला तो है, अगर डाई इलेक्ट्रिक डलेगा तो ऊपर k और आ जाएगा, तो k और आ गया, यहाँ डिस्टेंस आ गया। अब हर बार नया चीज आ सकता है, तो आप अगर इसको ये समझोगे या बहुत शिद्दत के साथ लिख के इसको कोई याद करेगा, ये फॉर्मूला नहीं है, ये बस एक मैं एग्जांपल बता रहा हूं, बाकी कुछ भी हो सकता है, वो आपको देखना होगा, रियल टाइम में देखना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पे बस मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि क्या आप कर सकते हो, ठीक है। तो बेटा इस सिचुएशन में बस इसका आंसर आप बोले कोई इतना याद करेगा तो नहीं करना है, करना ही नहीं है यार, आपको तो टेक्निक समझना है। ये तो मैं अभी फालतू की चीजें सॉल्व कर रहा हूँ बस, बाकी वो तो आपको खुद करना है ना। सी इक्विवेलेंट कितना आएगा, 2a एप्सिलॉन नॉट k1 k2 अपॉन d इंटू k2 प्लस k1। बेटा इस रिजल्ट का कोई मतलब नहीं है, रियल टाइम में आपको देखना पड़ेगा क्वेश्चन क्या है। ये बस मैं एक करा दिया कि आपके नोटबुक में रहेगा, ताकि आप फ्यूचर में रेफरेंस ले सको इससे कि ऐसे करेंगे सॉल्व, ठीक है ना। तो इसको अच्छे से नोट कर लो, ये रेफरेंस के लिए बस, न्यूमेरिकल कभी भी इस पे नहीं आएगा। अभी मैं दिखाऊंगा, बोर्ड ने ही पूछा था ये d/3 और 2d/3 वाला। ले आओ, ठीक है बेटा, डन डन। दिव्या आ रहा है समझ, बेटा आगे आ रहा है बेटा, थोड़ा ध्यान दो, मयंक आ जाएगा, रुद्र, दीपांशु आ रहा है, अभिनव आगे चले बच्चों। बस ये रेफरेंस की तरह नोट कर बेटा, ऐसा मान लो ये क्वेश्चन है, ऐसा मान लो ये क्वेश्चन है, क्योंकि अब क्वेश्चन कुछ भी दे सकता है, मैं क्या कर सकता हूं उसमें, तो आपको मेंटली तैयार रहना पड़ेगा। आगे चलूं, नेक्स्ट बेटा इसी का केस बी देखो, इसी का केस बी, ये दूसरे वाले का एक केस था ना पिछला वाला, जिसमें वर्टिकली इंसर्शन किया था हमने, अभी हम हॉरिजॉन्टली देखो करते हैं इंसर्शन। बेटा ऐसे डाइलेक्ट्रिक फिल कर दो, इस तरीके से डाइलेक्ट्रिक फिल कर दो, बेटा डाइलेक्ट्रिक इस तरीके से फिल कर दो, ठीक है ना। इस तरह से फिल करोगे बेटा तो ये लेंथ अब की बार सेम रहेगा, लेकिन एरिया हाफ बट गया है। अब हाफ नहीं भी बट सकता है, कुछ और भी हो सकता है, लेकिन इस केस में ये जो एरिया है ये a/2 और a/2 हो गया। बेटा ये समझना पड़ेगा आपको कैसे, बेटा ये ऐसे प्लेट है ना, ये टोटल एरिया a था, तो अगर आधा भरूंगा तो आधा एरिया ऊपर आएगा, आधा नीचे आएगा एरिया, बाकी डिस्टेंस दोनों का सेम रहेगा। बच्चों इस सिचुएशन में ये दोनों आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है, मतलब ये केस ऐसे वाले केस के इक्विवेलेंट है। जब बेटा इस तरीके का केस है, देखो दोनों प्लेट को इस तरह सेम मिल रहा है ना, तो ये अगर C1 है ये C2 है, तो बेटा इस
कैपेसिटेंस के केस में सी इक्विवेलेंट अगर पैरेलल होता है तो ये फॉर्मूला लगता है, उल्टा लगता है रेजिस्टेंस से, रेजिस्टेंस से उल्टा लगता है। तो चलो C1 लिखते हैं, हर जगह तरीका वही है। इसको मान लो बेटा K1, बेटा टेक्निक समझो, बाकी क्वेश्चन तो कुछ भी हो सकता है। तुम्हारा फोन आ रहा है अभिनव, किसका आ रहा है फोन? अब जाने दो, किसी का भी ध्यान मत लगा। चलो C1 नाम ले लूंगा क्लास में मैं जिसका फोन आ रहा है, चुपचाप बैठो। अब इसीलिए बोल रहा हूँ शांत बैठो। चलो C1, बेटा C1 लिखो। C1 क्या होगा? फॉर्मूला नंबर 4, इधर ध्यान दो, फॉर्मूला नंबर 4 A एप्सिलॉन नॉट। बच्चों यहाँ पे A की जगह क्या हो जाएगा? A/2। इधर फोकस करो, A की जगह क्या होगा? नहीं है भाई का, अब चुपचाप बैठ जाओ। A/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू K1। बेटा ये समझ में आया A/2 क्यों किया? अरे समझ में आया A/2? मयंक आया तुम्हें समझ में A/2? अपॉन D A एप्सिलॉन नॉट K1 अपॉन 2D। किसी को कोई दिक्कत इसमें बताओ? C2 इक्वल टू कितना होगा? A एप्सिलॉन नॉट K2 अपॉन 2D। बेटा C इक्विवेलेंट कितना आएगा? C इक्विवेलेंट आएगा C1 प्लस C2, C1 प्लस C2 आएगा। ऐड कर दो बच्चों डायरेक्ट, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2D कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या आएगा? K1 प्लस K2, खत्म। अगेन मैं बोल रहा हूं कि ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ना इसको याद करना है। अब क्लास के बाद अब चुपचाप बैठो, पढ़ो चुपचाप। डन हो गया? अरे क्लास पढ़ने आए हो, किसको बता के आए? नहीं तो तुम की क्लास करने आया हूँ। चुपचाप पढ़ाई में ध्यान लगा, भैया को फोन कर दूंगा मैं, ये क्लास के बीच में फोन आता है। बेटा डन, डन बताओ, कोई दिक्कत? थर्ड केस बेटा, अभी पहला, दूसरा और तीसरा। तीसरा देखो पार्शियली फील्ड, ये है ना तीसरा पार्शियली फील्ड। पार्शियली फील्ड बच्चों, पार्शियली फील्ड अगर होगा तो इस तरीके से, इधर ध्यान दो, ये इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड पूछता है। फिर से देखो, अगर जो कोई भी इनके फॉर्मूले को याद करने की कोशिश करेगा उससे याद नहीं होगा, ये बात याद रखना। जो समझेगा वही करेगा, याद तो हो ही नहीं सकते ये। जैसे बेटा ये दो प्लेट है, यहां पे मान लो मैंने इस तरीके से दो डाइलेक्ट्रिक या तीन कर लो। बेटा ये टेक्निक है बस, बाकी कुछ भी हो सकता है। तीन डाइलेक्ट्रिक फिल कर लो, एक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, दूसरे का K2, तीसरे का K3। इसका लेंथ थिकनेस T1 है, इसका थिकनेस T2 है और इसका थिकनेस T3 है। ठीक है, इन सब का एरिया सेम है। अब इसका मुझे क्या निकालना है? कैपेसिटेंस निकालना है। अब कैसे निकालो? तो देखो बेटा, इसके लिए फॉर्मूला नंबर 3, फॉर्मूला नंबर 3 क्या था? V इक्वल टू E0 इंटू D। तो देखो बेटा, अब मैं V लिखूंगा, लेकिन पहले देखो E0 कहाँ होगी? जो एयर होगा उनके बीच में E0 होगी। जैसे बेटा देखो, ये मटेरियल है, ये मटेरियल है, ये मटेरियल है, बचा एयर कहाँ? ये एयर है, ये एयर है, ये एयर है, ये एयर। तो इन जगहों पे E0 होगी। इसके अंदर फील्ड क्या होगी बेटा? E0 बाई K1। इसके अंदर फील्ड E0 बाई K1 होगी। इसके अंदर फील्ड क्या होगी? E0 बाई K2। समझ ना? इसके अंदर फील्ड क्या होगा? E0 बाई K3। समझ रहा है? E0 बाई K3 होगा। तो देखो बच्चों, सबसे पहले देखो एयर कितनी जगह पे है, तो मैं लिख रहा हूं E0 इंटू D, फॉर्मूला लगा रहा हूं बच्चों, फॉर्मूला नंबर 3। लेकिन E0 कितने जगह पे होगा? तो D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 की जगह होगा। ये सबको क्लियर है? नहीं है? देखो इधर बेटा, ये थिकनेस देख लो। जैसे मान लो ये टोटल 10 सेंटीमीटर का है और इन तीनों का सम जो है 6 आया, तो बेटा जो बच जाएगा उसमें एयर होगा ना।
जैसे T1 प्लस T2 प्लस T3 का सम 6 आया, तो बेटा जो बचेगा उसमें एयर होगा, तो एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, E0 इंटू डी माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3। बेटा ठीक है, ये अभी काम पूरा नहीं हुआ। प्लस ये देखो E0 बाई K1 फील्ड कितनी जगह में है, T1, तो बेटा ऐसे लिखा जाएगा E0 बाई K1 इंटू T1। अगेन फॉर्मूला नंबर 3, अगेन हाँ ऐड कर रहा हूं ना, तभी तो पूरे प्लेट का पोटेंशियल लिखा जाएगा। पहले एयर का ऐड किया, फिर इसका ऐड कर रहा हूं, फिर इसका। बेटा इन खाली जगहों का तो हो गया इससे, अब भरे वाले जगह का, पहले भरे वाले जगह का इससे हो गया, अब बाकी का देखना है। तो बाकी कितना होगा बेटा, E0 अपॉन K2 इंटू T2, ठीक है ना। फिर उसके बाद कितना होगा बेटा, E0 अपॉन K3 इंटू T3, हो गया ना। अब एक काम करो, E0 कॉमन ले लो बेटा, क्योंकि मैं क्या बनाना चाहता हूं, Q बाई V करूंगा, C आ जाएगा, तो पहले Q बनाना पड़ेगा ना। तो एक काम करो, E0 कॉमन ले लो हर जगह से, तो E0 कॉमन लोगे तो बेटा देखते जाओ अंदर बचा क्या क्या। तो इसमें बड़ा सा ब्रैकेट लगा लो, इसमें बचेगा D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3, और बेटा इसके अंदर क्या बचेगा, T1 अपॉन प्लस T1 अपॉन K1, फिर इसके अंदर क्या बचेगा बेटा, T2 अपॉन K2 प्लस इसके अंदर क्या बचेगा, T3 अपॉन K3। फिर बोल रहा हूं मैं, बच्चों रटना मत, रट नहीं पाओगे, इसको आपको हर हाल में समझना ही पड़ेगा, आप रट ही नहीं सकते इसको, आपको बेटा समझना ही पड़ेगा, रट नहीं सकते आप इसको। कैसे किया है आपको, बस ये पहले स्टेप में ही सब कुछ था, उसको आपको देखना था, समझ आ रहा है। अब देखो बेटा, अब V इक्वल्स टू E0 की वैल्यू डाल दो। E0 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, फॉर्मूला नंबर 2, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, E0 की वैल्यू हो गई। और बेटा अंदर इतना बड़ा टर्म है तो मैं इसको लिख नहीं रहा है, ऐसे डबल कर दे रहा हूं, आप भी चाहो तो एग्जाम में कर सकते हो, कोई उससे दिक्कत नहीं, मतलब ऊपर वाला सेम टर्म कॉपी हुआ है। बेटा मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए Q बाई V, तो ये V को इधर भेज दो, A एप्सिलॉन नॉट इधर आ जाएगा, और ये जो पूरा टर्म है वो नीचे आ जाएगा क्योंकि प्रोडक्ट में है। बेटा V को इधर भेजो, A एप्सिलॉन नॉट इधर गया, ये पूरा का पूरा टर्म नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। तो फाइनल आंसर लिख रहा हूं मैं, देखो बच्चों, तो Q बाई V यानी C जो फाइनल आया वो आया Q बाई V, और वो किसके इक्वल आया, A एप्सिलॉन नॉट। बेटा ये इधर चला गया, डिवाइडेड बाई ये जो पूरा टर्म था नीचे आ गया, तो नीचे आया बेटा, तो D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3, फिर बेटा ब्रैकेट क्लोज करके प्लस T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3। फिर से बोल रहा हूं, याद नहीं कर सकते, समझो बच्चों, समझो इसको, याद करने का चॉइस नहीं है पूरा। अभी जो डाइलेक्ट्रिक का केस कराऊं, एक बस याद रख सकते हो जो डायरेक्ट बढ़ता है, जिसमें पूरा फील्ड होता है कि अगर डाइलेक्ट्रिक 4 का डाला तो 4 गुना कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। उसके अलावा सारे केस बेटा आपको समझने हैं, कोई केस आप रट नहीं सकते क्योंकि केस बदल जाएगा, आप वो रट के जाओगे गेम हो जाएगा आपके ऊपर। अब की बार क्या हुआ, मतलब हम लोग एग्जामिनर में जैसे क्या हुआ कि आप एग्जाम की जब प्रिपरेशन करते हो ना, तो आप 10-15 टॉपिक खूब बढ़िया तैयार कर लेते हो कि एग्जाम में कुछ भी आएगा वही लिखूंगा, ऐसे बच्चे होते हैं ना। अब ऐसे एक टीचर के पास कॉपी गई, उस बच्चे ने मतलब गॉस लॉ के सारे डिराइवेशन, डाइपोल के सारे डिराइवेशन सब एकदम बढ़िया सुंदर से किए हैं बेटा। बोला ऐसा देखो, इस बच्चे ने मेहनत तो काफी की है, मतलब उसको 10-15 डिराइवेशन आते थे, सारे लिख दिए थे, सारे लिख दिए थे, पूछे नहीं थे, नहीं पूछे थे, वो लिख दिए थे, सारे लिख दिए थे। तो डिस्कशन, देखो सर इस बच्चे ने कितनी मेहनत की है, एटलीस्ट उसने इतना याद किया है, फिर भी देखो सर, फिर भी हम इसको कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं, नंबर 0, 3 ऐसे नंबर उसको दिएगा, पास भी नहीं हुआ। क्योंकि अब क्वेश्चन में गॉस लॉ जब पूछा नहीं है, तुम गॉस लॉ कैसे कर दिए। अगर हमने मान लो उसको पास कर दिया, अगर बाद में उसको लगा कि मेरे ज्यादा नंबर आने चाहिए, उसने नोटबुक खुलवा दी, क्योंकि उसको तो लगेगा कि मैं 20 पन्ने भर के आया हूं ना। अब उसके बाद उसने अपनी बोली कि अरे मेरे नंबर तो इतने कम कैसे आ सकते हैं, 23 कैसे आ सकते हैं, पासिंग मार्क्स के बराबर कैसे आ सकते हैं, मैंने तो 20 पन्ने भरे हैं।
अब भाई वो बोलेगा कि अब मैं री इवेल्युएशन के लिए, या अब तो कॉपी का इस साल से पीडीएफ मिलने लगा है, अब मिलेगा पीडीएफ पूरा, स्कैन कॉपी मिल जाएगा। अब स्कैन कॉपी मिल जाएगा तो स्कैन कॉपी मिल जाएगा तो फिर जो चेक करेगा उसके ऊपर सवाल या निशान। भाई अब उसके ऊपर उल्टा होगा कि तुमने दिया कैसे नंबर इसको, 23 भी कैसे दिए तुमने, उसके नंबर जो कटेंगे वो अलग, वो तो फिर टीचर को पकड़ते तो नहीं मिलता है। तो अगर इस भ्रम में कोई जी रहा है कि इररिलेवेंट लिखने से कुछ भी नंबर मिलता है बच्चों, तो बोर्ड में नंबर नहीं मिलता है। मैं बहुत क्लियरली बता रहा हूँ, बहुत स्पष्ट रूप से, इसीलिए रेलेवेंट लिखोगे। हाँ, अगर तुमने रेलेवेंट लिख दिया और थोड़ा भी लिखा है तो नंबर देंगे, नंबर हम खोज के देंगे, लेकिन ऐसे नहीं देंगे कि आप पूरा सोच लो कि लास्ट में बस क्या करना है, लास्ट में सारे डिराइवेशन याद कर लेंगे, 40-45 डिराइवेशन है, 40-45 डिराइवेशन याद कर लेंगे, 10-15 भी याद रहा तो नोटबुक में छाप देंगे पूरा बुक में। अब कहेंगे कि पेपर बहुत अच्छा बना है, बेटा वाट लग जाएगी तुम्हारी, पास भी नहीं हो पाओगे। इससे अच्छा जो क्वेश्चन पूछा है उससे रिलेटेड तुम्हें कुछ याद आ रहा है तो वो लिख दो, दैट इज अ बेटर चॉइस। अगर आपको क्वेश्चन जो पूछा है पहले समझो कौन से टॉपिक से है और उससे रिलेटेड कुछ लिखो, तब तुम्हारा फायदा ज्यादा है। लेकिन ये मत कभी करना, हम लोग बहुत दुख के साथ कॉपी देखते तो सही, लेकिन बहुत दुख होके देखते हैं कि वाह बेटा क्या किया इसने। और ये भी कहते हैं सीबीएसई को भी कि पेपर आसान दे दिया होता, पेपर आसान दे दिया मतलब डायरेक्ट डिराइवेशन पहले पूछता था, अब पूछा ही नहीं। तो हमने बोला कि अगर डायरेक्ट डिराइवेशन दे दिया होता तो ये बच्चा पास हो गया होता। तो इसीलिए बोल रहा हूं ना, ये सब सारी चीजें बच्चों, ये सारी चीजें आपको समझना होगा, समझना होगा, आप रट नहीं सकते, ठीक है ना। अरे लिख लिया आप लोगों ने। अच्छा बच्चों, अगर मान लो n कैपेसिटर फील्ड होते फिर क्या होता, n डाइलेक्ट्रिक फील्ड होते तब क्या होता। देखो मैं बता रहा हूं, फॉर्मूला दोबारा लिखवा दूंगा, d माइनस n फील्ड होते तो T1 प्लस T2 प्लस T3 टिल Tn, टिल Tn। यहां क्या हो जाता है, T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3 प्लस 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 T2 Tn अपॉन Kn। तो मैं लिख दे रहा हूं इसको फॉर n कैपेसिटर, फॉर n डाइलेक्ट्रिक्स। अरे उसी में बस फॉर n डाइलेक्ट्रिक्स। बेटा अगर n डाइलेक्ट्रिक्स हो, n डाइलेक्ट्रिक्स तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं, A अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। बेटा ब्रैकेट के अंदर यहां आएगा d माइनस T1 प्लस T2 सो ऑन सो फोर्थ प्लस Tn डिवाइडेड बाई प्लस T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 सो ऑन सो फोर्थ प्लस Tn अपॉन Kn। बेटे समझ में आ रहा है ना, बस उसी रिजल्ट को एक्सटेंड किया है। अगर अभी 3 के लिए करा उससे ज्यादा आ जाता तो ऐसे एक्सटेंड कर दो, ठीक है ना, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो आगे चलें। अब सीरीज पैरेलल भी थोड़ा करा लेते हैं, फिर उसके बाद डाइलेक्ट्रिक्स के और इसके क्वेश्चन एक साथ कराएंगे। चैप्टर एक टॉपिक रहेगा जाए एनर्जी स्टोर्ड, तो वो भी करा देंगे। एनर्जी स्टोर्ड स्कूल में डिराइवेशन कराया है, हालांकि सीबीएसई सिलेबस में आपके पास डिराइवेशन नहीं है, करवा देंगे हम, फिर भी मैं कराऊंगा। हाँ। लिखो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, ठीक है बेटा, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। सबसे पहला लिखो सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन लिखो बच्चों, सीरीज कॉम्बिनेशन। सबसे पहला लिखो सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर्स ऐसे कनेक्टेड होंगे बेटा, ठीक है बेटा। इस कैपेसिटर को C1 मान लो, इसको C2 मान लो, इसको C3 मान लो। बेटा इसके ये बैटरी है V वोल्ट का, इसके अंदर से चार्ज Q निकला तो वो इस कैपेसिटर से पास करेगा, इस वाले प्लेट पे चार्ज आएगा प्लस Q, इस पे आएगा माइनस Q। इस वाले कैपेसिटर पे चार्ज आएगा प्लस Q, इस पे आएगा माइनस Q। इस वाले इस कैपेसिटर पे चार्ज आएगा प्लस Q, इस पे आएगा माइनस। बेटा कैपेसिटर के दोनों प्लेट पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है ना, तो अगर बैटरी से प्लस Q चार्ज निकला तो ऐसे करके फिर वापस आएगा। तो बच्चों याद रखना, सीरीज कॉम्बिनेशन में तीनों कैपेसिटर पे क्या सेम होता है, चार्ज सेम होता है। क्योंकि जितना चार्ज बैटरी के प्लस से निकला है
उतना चार्ज बैटरी के माइनस में आना चाहिए, क्योंकि बैटरी एक न्यूट्रल बेटा डिवाइस होती है। तो अगर न्यूट्रल डिवाइस से चार्ज निकल रहा है जितना, उतना चार्ज उसके अंदर आना चाहिए। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में सबसे पहले क्या सेम रहता है बेटा? तो Q सेम रहता है। Q सेम रहता है किससे? सारे डिवाइसेस से Q सेम रहता है, ठीक है ना। बदलता क्या है बेटा? तो फॉर्मूला नंबर वन C इक्वल टू क्या होता है? Q बाई V। तो V इक्वल टू कितना होगा बच्चों? Q बाई C। तो देखो यहां का पोटेंशियल क्या होगा? Q बाई C1। बेटा इस पे चार्ज कितना है? Q। इसका कैपेसिटेंस कितना है? C1। तो यहां का पोटेंशियल कितना होगा? Q बाई C1। यहां का कितना होगा? Q बाई C2। यहां का कितना होगा? Q बाई C3। बेटा ये फॉर्मूला है। तो अब इससे देखो, यानी बदलता क्या है? वेरी क्या करता है बच्चों? V क्या करता है? वेरी करता है। वेरी करने का मतलब यहां का वोल्टेज कुछ और है, और पता है आपको कितना है? कितना है? Q अपॉन C1। यहां का वोल्टेज कुछ और है। आप बच्चों देखो, ये जिसको याद रहेगा उसको न्यूमेरिकल में आसानी होगी। ये डिराइवेशन नहीं है बेटा, ये न्यूमेरिकल में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, V2 बताओ, V1 बताओ, Q बताओ। तो ये सब आपको याद रहना चाहिए। और बेटा जैसे V3 है, तो V3 कितना हो जाएगा? Q अपॉन C3, ठीक है ना। तो बेटा इसका हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो बेटा इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? इक्विवेलेंट का मतलब होता है इन तीन लोग कंपनी में काम कर रहे थे, तीनों लोग को कंपनी में निकाल देना है, कंपनी से निकाल देना है, और एक लोग को लाना है जो तीनों लोग के बराबर काम करे। तो उनको क्या कहेंगे? इक्विवेलेंट। क्या तुम बोलो, क्या कर रहे थे? कर सुपर हीरो। तो बेटा इसको हम क्या कहेंगे फिजिक्स के लैंग्वेज में? सी इक्विवेलेंट। क्या बोलेंगे इसको? सी इक्विवेलेंट। हालांकि ये मैं समझाने के लिए बोल रहा था, किसी को नौकरी से निकालना अच्छी बात नहीं है। सी इक्विवेलेंट, ठीक है बच्चों, ठीक। तो हमें इस सर्किट को इस सर्किट में कन्वर्ट करना है, ठीक है बच्चों। ठीक है, इधर देखो बेटा, इधर से एक काम करो, V इक्वल टू, एक और बात याद रखो इधर बच्चों, ये जो V होगा इन तीनों के सम के बराबर होगा। तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है बच्चों। ये भी आपको याद होना चाहिए कि सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज अलग अलग होता है, लेकिन इन तीनों वोल्टेज का सम टोटल वोल्टेज के बराबर होना चाहिए बच्चों। ऐसा इसलिए होना चाहिए क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के कॉन्सेप्ट से, क्योंकि ये वर्क डन है ना, तीनों वोल्टेज क्या होता है? वर्क डन। तो बेटा ये टोटल वर्क डन बैटरी तो कर रही है, तो बैटरी का ही वर्क डन ये तीनों है, इसीलिए इन तीनों का सम बैटरी के वोल्टेज के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। अगर कोई पूछे ऐसा क्यों है, तो आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के कारण है ऐसा, ठीक है। तो बेटा एक काम करो, वैल्यू पुट कर दो आप। V1 की वैल्यू आपको पता है ना बच्चों? तो V1 की वैल्यू Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C3, और ये किसके इक्वल है? V के। बेटा यहां से V बाई Q निकाल लो, तो V बाई Q कितना आएगा? Q सबसे कॉमन ले लो बेटा, Q सबसे कॉमन ले लो, तो बचेगा कितना? 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, ठीक है बेटा। यहां से भी चार्ज Q निकलेगा, इसके ऊपर भी चार्ज Q होगा, इसके ऊपर माइनस Q होगा। बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में चार्ज Q माइनस जाएगा, एक नेगेटिव टर्मिनल में चार्ज Q माइनस जाएगा। क्या हुआ? कोई बात नहीं, ठीक है ना। चार्ज Q बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल। तो बच्चों यहां से भी Q बाई V निकालो, तो यहां से Q इक्वल टू कितना हो जाएगा? C इक्विवेलेंट इंटू V। बेटा यहां बैटरी का पूरा वोल्टेज इसी को मिल रहा है ना, तो बैटरी का पूरा वोल्टेज जब इसको मिल रहा है तो चार्ज कितना होगा? C इक्विवेलेंट इंटू V। कैसे पता? फॉर्मूला नंबर 1, C इक्वल टू कितना होता है? Q बाई V। तो Q इक्वल टू कितना हो जाएगा? CV। तो बेटा यहां से Q इक्वल टू C इक्विवेलेंट बाई V होगा। तो बेटा यहां से मुझे किसका रेशियो निकालना है? जो उधर निकला है उसी का, इसको इक्वेशन 1 कह दो। यहां से V बाई Q निकालना है, तो बेटा यहां से V बाई Q जब निकालोगे तो कितना आएगा? 1 अपॉन C इक्विवेलेंट, 1 अपॉन C इक्विवेलेंट। इक्वेशन 2 बेटा इक्वेट कर दो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, जो रिजल्ट आएगा वो लिख लो। इक्वेशन, हाँ देख लो, जो नहीं समझ में पूछ लो। बोलो बोलो।
फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 बेटा V बाई क्यू इक्वल हो जाएगा, तो 1 अपॉन सी इक्वलेंट इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला नंबर 1, सभी कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज V1 इज इक्वल्स टू Q1 अपॉन C1, Q अपॉन C1, V2 इक्वल टू Q बाई C2 और V3 इक्वल टू Q बाई C3। ये पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला, इन तीनों का सम टोटल वोल्टेज के बराबर, ये दूसरा फॉर्मूला। दूसरे फॉर्मूले के बाद तीसरा फॉर्मूला, Q इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू V। बेटा ये तीसरा फॉर्मूला। कल के दिन अगर आप C इक्विवेलेंट सॉल्व कर लोगे तो Q कैसे निकालोगे? इस फॉर्मूले से निकालोगे। ये तीसरा फॉर्मूला। फिर चौथा फॉर्मूला जो मैंने लिखा नहीं अभी तक, चौथा फॉर्मूला होगा 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। 4 फॉर्मूले याद करना। 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ये बेटा आपका फाइनल आंसर है। तो चौथा फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला हर कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? Q बाई C1, V1 इक्वल टू Q बाई C1, V2 इक्वल टू Q बाई C2 और V3 इक्वल टू Q बाई C3। पहला फॉर्मूला। ये क्या है? हर कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज है। दूसरा फॉर्मूला, सबके क्रॉस वोल्टेज का सम टोटल वोल्टेज के बराबर होगा, यानी V1 अगर 3 है तो V1 प्लस V2 प्लस V3 V के इक्वल। दूसरा फॉर्मूला। तीसरा फॉर्मूला, Q इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू V। बेटा इसका फायदा क्या है? जैसे न्यूमेरिकल में आप C इक्विवेलेंट पहले सॉल्व करोगे, तो C इक्विवेलेंट जब सॉल्व करके Q कैसे निकालोगे? इस फॉर्मूले से निकालोगे बेटा। C इक्विवेलेंट निकल गया, अब Q निकालने का फॉर्मूला, V गिवन होगा बैटरी का वोल्टेज, C इक्विवेलेंट आपने निकाल लिया तो Q की वैल्यू फिर इससे निकलेगी। तीसरा फॉर्मूला। चौथा फॉर्मूला ये, हालांकि तीसरा इसको चौथा इसको कहें तो ज्यादा बेटर है समझने के लिए, लेकिन कोई बात नहीं, याद रखो आप 3 के बाद 4, इसको तीसरा को उसको चौथा। चौथा 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। कैपेसिटेंस में पहला फॉर्मूला C इक्वल टू Q बाई V। दूसरा फॉर्मूला E नॉट इज इक्वल्स टू Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट या सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तीसरा फॉर्मूला V इक्वल टू E नॉट इंटू D। चौथा फॉर्मूला C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाई D। बच्चों देखो अभी आज जितने भी डेरिवेशन हमने करे उन सब में चारों का बार बार यूज हुआ है ना। तो अब ये 4 फॉर्मूले अगर पिलर बना के चलोगे, समझ के चलोगे तो तुम्हें आसानी रहेगी, ठीक है ना। अब इसमें भी देख लो सीरीज में देखो न्यूमेरिकल इन्हीं 4 से आएंगे, कभी कभी कुछ गायब कर देगा, कभी कुछ गायब कर देगा, लेकिन घुमा फिरा के दिमाग में 4 फॉर्मूले रखो। सीरीज आएगा तो हर कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज Q1 इक्वल टू V1 इक्वल टू Q बाई C1, V2 इक्वल टू Q बाई C2 और V3 इक्वल टू Q बाई C3। ऐसे करके सबका वोल्टेज का सम टोटल वोल्टेज के बराबर, ठीक है। V1 प्लस V2 प्लस। फिर तीसरा बेटा यहां पे अगर C इक्विवेलेंट निकाल लियो, Q कैसे निकलेगा? Q इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू V। लास्ट वाला फॉर्मूला C इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा? 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। 4 के सेट में याद रखो, ठीक है ना। अब इसका पैरेलल करा देता हूं, देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन, फिर न्यूमेरिकल करेंगे एक साथ। पहले न्यूमेरिकल कराऊं, पहले पैरेलल भी कर लो। पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है बेटा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में बेटा ये C1 है, ये C2 है, डायग्राम एकदम याद रहना चाहिए, ठीक है। ये बैटरी है बेटा, इससे कनेक्ट कर दिया। इस बैटरी से चार्ज निकलेगा Q। अब यहां ध्यान से देखो, पैरेलल पहचानने का तरीका, कई बार सीरीज और पैरेलल में कंफ्यूजन होता है बेटा। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन होगा, कहीं भी जैसे डाउट होगा आपको आगे चल के कि सीरीज है कि नहीं, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में एक बात याद रखना, अगर सेम चार्ज है तो सीरीज है, ठीक है ना। और दूसरा, अगर चार्ज डिवाइड हो रहा है तो पैरेलल है। चार्ज डिवाइडर, जैसे देखो ये Q चार्ज बैटरी से निकल के यहां पे आया, तो बेटा इसको वाटर की तरह समझो, पाइप के अंदर पानी बह रहा है, यहां 2 पाइप निकल गई,
तो दो पाइप निकल गए तो कुछ पानी इधर भी जाएगा कुछ इधर भी, तो यानी चार्ज डिवाइड हो रहा है, तो चार्ज डिवाइड हो रहा है तो इसके अंदर Q1 गया और इसके अंदर Q2। तो बेटा यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या सेम रहता है, तो बच्चों यहाँ जो वोल्टेज है, जैसे मान लो इधर का वोल्टेज 0 है, इधर का वोल्टेज V, जैसे अगर ये 5 वोल्ट की बैटरी है तो इधर की वोल्टेज को 0 मानोगे तो इधर का वोल्टेज कितना होगा 5 वोल्ट। तो बेटा देखो इधर वाले को भी 0 मिलेगा और इधर वाले को भी V मिलेगा। तो बेटा प्लेन वायर से अगर किसी चीज को कनेक्ट करते हो तो वोल्टेज का ट्रांसफर होता है, प्लेन वायर से किसी चीज का जब आप कनेक्शन करते हैं तो वोल्टेज ट्रांसफर होता है। जैसे यहां अगर वोल्टेज V है, ये प्लेन वायर से कनेक्टेड है ना, तो यहां का भी वोल्टेज कितना होगा V होगा। यहां का वोल्टेज 0 है, प्लेन वायर से कनेक्टेड है ना, तो यहां का भी वोल्टेज कितना होगा 0। तो बेटा ये कैपेसिटर जो है वो 5 और 0 के बीच में है या V और 0 के बीच में है, और ये वाला कैपेसिटर भी V 0 के बीच में है, तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस, इनको कहते हैं पोटेंशियल, और इनका जो डिफरेंस है उसको V माइनस 0, पोटेंशियल क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम। पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्ट, बेटा यूनिट में उसी को हम क्या कहते हैं, वोल्ट। यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या सेम रहता है, V इक्वल टू जो वोल्टेज है बेटा V कांस्टेंट रहता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में V कांस्टेंट रहता है बेटा, V चेंज नहीं होता पैरेलल में, लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में Q चेंज करता है बच्चों, कांस्टेंट या सेम, मतलब Q वेरी करता है। बच्चों कैसे वेरी करता है आप साफ साफ देख लो, पहले कैपेसिटर पे चार्ज अलग जाएगा और दूसरे कैपेसिटर पे चार्ज अलग जाएगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में दोनों कैपेसिटर के ऊपर चार्ज सेम जा रहा था। इतना बात समझ में आ रहा है, क्या बदल रहा है क्या नहीं बदल रहा है, सबको क्लियर है ये। अच्छा देखो बेटा यहां पे एक बात समझो बेटा, अगर ये वोल्टेज इसको पूरा मिल रहा है तो Q1 की वैल्यू कितनी होगी, फॉर्मूला नंबर 1 C इक्वल टू Q बाई V। तो Q1 की वैल्यू बेटा आपको देखो C1 गिवन है, C1 आपको नोन होगा और V भी आपको नोन है, Q1 निकाल सकते हो। Q1 कितना होता है, Q का फॉर्मूला कितना होगा CV, तो Q1 कितना हो जाएगा बच्चों, खुद देखो यहाँ पे Q1 किसके इक्वल हो जाएगा, C इंटू V1 के इक्वल। बेटा Q2 किसके इक्वल हो जाएगा, C इंटू V2 के इक्वल, सॉरी उल्टा हो गया। Q1 कितना है, C1 इंटू V के इक्वल, C1 इंटू V के इक्वल, और बेटा ये Q2 कितना होगा, C2 इंटू V के इक्वल, C2 इंटू V सेम रहता है ना, V सेम रहता है, तो C1 इंटू V और C2 इंटू V। बेटा क्लियर है, V सेम रहता है, C1 C2 तो बदल रहा है ना। अच्छा एक बात यहां से देख के बताओ बेटा, ये Q ही तो दो चार्ज में डिवाइड हुआ है कि नहीं, तो इसमें फॉर्मूला नंबर 1 क्या हुआ, Q1 सबके क्रॉस चार्ज। बेटा जो बदलता है उसको निकालते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में बताओ क्या बदला था, क्या बदला था, वोल्टेज, इसीलिए V1 निकाल रहे थे। V1 क्या आया था, Q बाई C1, V2 क्या आया था, Q बाई C2। बदल कौन रहा था, V, यहां कौन बदल रहा है, Q, तो जो बदलता है उसी को निकालते हैं। तो तुम ये देखो Q का फॉर्मूला C इंटू V1, तो यहां से हो जाएगा C1 इंटू V और C2 इंटू V, जो बदलेगा उसी को निकालेंगे। अब देखो बेटा फॉर्मूला नंबर 1, पैरेलल का फॉर्मूला नंबर 1, चार्ज, अरे समझ रहे हो ना, कंफ्यूज तो नहीं हो ना। सीरीज में क्या बदलता है याद है ना, हाँ। तो देखो यहां पे पैरेलल में बेटा ये पहला फॉर्मूला दोनों के क्रॉस चार्ज, पैरेलल में दूसरा फॉर्मूला कि Q1, बच्चों इधर लिख रहा हूं मैं, हालांकि इसका इक्विवेलेंट सर्किट भी इधर ही बनेगा बच्चों, इसके इक्विवेलेंट सर्किट भी सेम बनते हैं। बच्चों देखो इक्विवेलेंट सर्किट कभी बदलती नहीं है, इक्विवेलेंट सर्किट सबकी सेम रहती है, चाहे सीरीज करो चाहे पैरेलल करो चाहे दोनों का कॉम्बिनेशन करो, कुछ भी करो, इक्विवेलेंट सर्किट विल ऑलवेज रिमेन सेम। बच्चों यहां दो लोग पैरेलल में कनेक्टेड है, इनको हटा के हमें उस सर्किट में कन्वर्ट करना है, ठीक है बेटा, डन। इक्विवेलेंट सर्किट हमेशा सेम रहेगी, इधर बेटा लिख लिया, देखो इधर ध्यान से बेटा, Q इक्वल टू किसके आएगा, Q इक्वल टू Q1 प्लस Q, बेटा वहां किसके इक्वल, V इक्वल टू क्या आया था, V1 प्लस V2। देखो याद रखने का ट्रिक है, कभी भूलो तो, जो बदलता है उसी की इक्वेशन बनती है। वहां V बदला था तो V इक्वल टू क्या आया था, V1 प्लस V2, यहाँ Q बदला है तो Q इक्वल टू क्या आया बेटा, Q1 प्लस Q2। तो बस ये याद रख लो कौन बदलता है, तो बेटा Q1 प्लस Q2 है, ये दूसरा फॉर्मूला बेटा, जैसे उसमें बताया था ना, इसमें दूसरा फॉर्मूला। अब इसको लिख दो बेटा, Q1 कितना हो जाएगा, C1 इंटू V
और Q2 कितना हो जाएगा C2 इंटू वी। कर लिया बेटा, यहां से Q बाई वी निकाल लो। Q बाई वी कितना आएगा C1 प्लस C2, इसको इक्वेशन 1 मान दो। मान लिया बेटा, इक्विवेलेंट सर्किट हमेशा सेम रहती है, इसलिए ये फॉर्मूला यूनिवर्सल है, C इक्विवेलेंट इंटू वी। बेटा सीरीज हो पैरेलल हो कोई भी सर्किट हो, जो फॉर्मूला नंबर 3 बताए थे सीरीज में, वही फॉर्मूला नंबर 3 पैरेलल में है, और ये फॉर्मूला यूनिवर्सल है, चाहे सीरीज हो चाहे पैरेलल हो सेम फॉर्मूला लगता है। Q इक्वल टू सी इक्वलेंट, जैसे C इक्वलेंट निकाल लिया, Q निकालना है सेम फॉर्मूला, Q इक्वल टू सी इक्वलेंट इंटू वी। बेटा यहां से Q बाई वी निकालना, तो Q बाई वी निकालोगे तो किसके इक्वल आएगा C इक्वलेंट के इक्वल आएगा। इसको इक्वेशन 1 बोल दिया है, इसको 2 बोल दो। जैसे ही 1 और 2 को मिलाओगे बेटा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, चाहो तो छोटा कर लो थोड़ा सा, ठीक है ना। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, बेटा 1 और 2 से क्या आएगा C इक्वलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2। समझ में आया ना। चौथा फॉर्मूला, चौथा फॉर्मूला, अरे रुको तो सही, तुम लोग कहां जा रहे हो? अरे रिकैप तो करा लेने दो, अरे मुझे रिकैप तो करा लेने दो, रिकैप करा लो फिर मैं कर दूं। पैरेलल का पहला, रुको, पैरेलल का पहला फॉर्मूला, तो पैरेलल में सबसे पहले आपका दिमाग जाना चाहिए कि पैरेलल में क्या डिवाइड होता है। पैरेलल में क्या डिवाइड होता है Q, तो पहले Q1 इक्वल टू C1 इंटू वी, ये Q2 इक्वल टू C2 इंटू वी, पहला फॉर्मूला, ठीक है रुद्र, याद रखो, नेक्स्ट क्लास में ये सब पूछूंगा मैं। दूसरा फॉर्मूला Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2, ठीक है, क्योंकि डिवाइड हो रहा है। तीसरा फॉर्मूला Q इक्वल टू सी इक्विवेलेंट इंटू वी, चाहे सीरीज हो चाहे पैरेलल, दोनों में सेम रहता है। चौथा फॉर्मूला C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2, इतने याद रखो। कैपेसिटर के 4, पहला फॉर्मूला Q इक्वल टू या C इक्वल टू Q बाई, पहला देखो कितने काम करेंगे, बार बार लौट के तो वहीं जाना है। Q इक्वल टू C इक्वल टू Q बाई V। दूसरा फॉर्मूला E नॉट इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट या Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। तीसरा फॉर्मूला V इक्वल टू E नॉट इंटू D। चौथा फॉर्मूला C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाई D, चौथा फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है ना। बाकी जो मैथ्स के स्टूडेंट है उनकी मैथ्स की क्लास होगी, बायो वालों की छुट्टी। ये कौन है भाई, खोलो खोलो खोलो, ज्योति कौन है? ज्योति कौन है? ज्योति दीदी हुई।
मैं मानता ही नहीं हूँ। अरे गेट बंद कर देना। पढ़ना पड़ेगा भाई, तो कॉपी नहीं लाना। कोई बात नहीं, कॉपी की जरूरत ही नहीं है, बुक भी नहीं लाना। बुक की भी जरूरत नहीं है। सर पर एक्स्ट्रा क्लास ले कल तो है ही क्लास, कल तो 2 क्लास है, वो टेस्ट है। सर विकास सर मैं खुद आके बैठूंगा यहाँ बैठ। 3 के लिए टाइम तो हो, टाइम ही नहीं है 3 के लिए। अरे और भी तो क्लासेस है, 10th भी है। मत पढ़ाओ। कल तो सुबह है ना, कल तो हां कल सुबह? कल की सारी क्लास किसने बोला सुबह? कितने बजे? अंदर छुट्टी है। अरे बैठो। कल विकास सर ने सुबह बोली है क्लास? फिर मैं कह रहा हूँ कितने बजे? 11 बजे का। 11 बजे। चलो तो फिर मैं भी कल भी ले लूंगा, कल भी ले लूंगा बोला है। हां सही बात है। सर आपने खुद कहा था पढ़ लो। मैं एंड में खेलेंगे। सर पहली बैटिंग खेलेंगे यार, आ जाओ। सर पहली बॉलिंग भी आप ले लेना, फील्डिंग आप ही कर लेना। आउट गया। सर मैंने 4 बराबर करा। लास्ट चलो आउट भी नहीं करूंगा। लास्ट क्लास में क्या किया था हमने? लास्ट क्लास में क्या किया था दोस्त? डिटरमिनेंट। सारे क्वेश्चंस हो गए? फिर देखो अरे तो मेरे क्वेश्चन से इतना क्या लेना है? किनका? अरे समझ आया करो यार, तुम लड़ते रहते हो। चलिए भाई, आरुष नहीं आया अभी? बस अरे थम जाओ, 2 मिनट रुक जाओ यार, जल्दी कर दूंगा, टेंशन ना लो। बस हाँ बस। सर 7 तक पढ़ा दो। अबे चुप रहे, 7 तक देखो नहीं लगता जाना है। है एक लगता है मुझे भाई अच्छे आदमी है सर, मैं बता रहा हूँ तू भाई सिर्फ भाई है तो आदमी बोल रहा है। अरे हो गई तुम्हारी खत्म पंचायत। चलिए भाई, आगे लेके तुम बात करेगा मम्मी को पता है वही में आ गया भाई, मम्मी से बात करनी तुम भी नहीं जा। आओ इधर आओ। लास्ट क्लास में मैंने लास्ट क्वेश्चन दिया था, एक 2 क्वेश्चन दिए थे, किए किसी ने? हो गए थे? नहीं हुआ था। कौन तुम्हारे? फर्स्ट वाला नहीं हुआ। करणवीर एक भी नहीं किया, एक भी नहीं किया, एक भी नहीं किया तुमने? ऑनेस्टली बता दिया मैंने तो नहीं किया। किए नहीं है? एक किया था, कौन सा? हटाओ इसे। चलो भाई लास्ट क्वेश्चन बताओ, चलो क्वेश्चंस बताओ, पहले बताओ पहला कौन सा है? पहला क्वेश्चन क्या था हमारे पास? आरुष बेटा क्लास क्यों नहीं आए?